विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। प्रिया जी, ये विशुद्ध कोर्ट का फैसला है और ठीक ही कह रहे हैं जस्टिस हमारे साथ जो बैठे हुए हैं आदित्य मित्तल कि ये तो प्रोसेस ऑफ लॉ है। जरूरी नहीं है ट्रायल कोर्ट ने जो कहा वो हाई कोर्ट उस पर को अप्रूव करे और हाई कोर्ट ने जो कहा वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज ना हो। प्रोसेस ऑफ लॉ। गरिमा जी यहां पर जितने लोग बैठे हैं इसमें सिर्फ मैं हूं जो उस पीड़िता से मिली हूं, उसके परिवार से मिली हूं और मुझे अंदाजा है उसकी आपबीती का, उसकी वेदना का जो उसके ऊपर बीती गैंगरेप के बाद, पिता, चाचा, चाची और मौसी को खोने के बाद। और मुझे पता है कि जब उसने पहली बार मुझे अपनी कहानी बताई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और जब कल मैंने ये खबर देखी तो मुझे लगा हे ईश्वर इस परिवार का क्या होगा। मैं 3 चीजें बोलना चाहती हूं जो कोर्ट ने किया, अभी उस पर मैं जरूर आऊंगी। एक महिला होने के नाते मैं ये पूछना चाहती हूं कि इतना बड़ा जब जजमेंट आया और वो पीड़िता और उसकी मां मौन रूप से इंडिया गेट पर इस हाड़ कांपती ठंड में मौन प्रदर्शन कर रहे थे, उनके साथ ये जबरन जोर जबरदस्ती बर्बरता करने की क्या जरूरत थी दिल्ली पुलिस को, जो केंद्र सरकार को रिपोर्ट करती है? वो जानवर है, वो कोई आतंकवादी थी या अपने हक की लड़ाई लड़ रही थी? या मैं पहली बात पूछना चाहती हूं। यहां पर एक बात बार बार कही गई, हायरार्की ऑफ कोर्ट्स। आधी आबादी को मैं और आप रिप्रेजेंट करते हैं। क्या मैसेज दे रहे हैं हम इस देश की बेटियों को कि तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए और हायरार्की ऑफ कोर्ट्स में यह बात अटक जाएगी? जस्टिस ऑल्सो नीड्स टू बी सीन टू बी डन। और असलियत यह है कि जिस परिवार के सामने वो लड़की खड़ी है वो रसूख वाला परिवार है। आपने बात बताई कि कैसे उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार एक्ट नहीं कर रही थी। अब मैं आपको आधी और बात बताती हूं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इनके घर के परिवार के सदस्य को, इनकी पत्नी को टिकट दिया जिला पंचायत का, और जब आक्रोश हुआ तब टिकट वापस लेना पड़ा। और यही उत्तर प्रदेश की सरकार है, चाहे वो चिन्मयानंद हो और चाहे अजय मिश्रा टेनी का लड़का हो। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो कॉग्निसेंस लेनी पड़ी थी और तब अजय मिश्रा टेनी के लड़के के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी और पूरा मामला हुआ था। यहां पे बात हो रही कि रसूख वालों के खिलाफ कोर्ट एक्ट कर रहा है, ये रसूख वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश की बीजेपी एक्ट कर रही है। शर्म आनी चाहिए ये कहते हुए। मैं एक औरत हूं, किस मुंह से मैं अपनी बेटी को कहूंगी तुम्हें कुछ हो जाए तो तुम्हारे साथ इस देश की न्यायपालिका, इस देश के लोग खड़े हैं। यहां पे हायरार्की ऑफ कोर्ट्स का डिस्कशन हो रहा है। मैं आपको एक बात यहां पर और बोलना चाहती हूं और बड़ी वेदना से, बड़े दुख से बोलना चाहती हूं। उत्तर प्रदेश में मंत्री है राजभर जी, उनके पास कैमरा गया, उन्होंने, उस कैमरे वाले ने पूछा कि उस बेटी को जबरदस्ती वहां से घसीट दिया गया। उन्होंने फबती कसते हुए तंज किया, कुटिल हंसी हंस के कहा अरे वो तो उन्नाव की रहने वाली है, वहां क्या कर रही थी? ये सोचिए, ये लोग सत्ता में हमारी नीति निर्माण करते हैं, ये बेटियों को बचाएंगे? मैं जानना चाहती हूं, प्रज्वल रेवन्ना हो या रामदुलार गोंड हो या कुलदीप सिंह सेंगर हो या ब्रजभूषण सिंह हो, जिसका टिकट ये नहीं काट पाए, काटने पर उसके लड़के को टिकट देना पड़ा। नतमस्तक है बीजेपी ऐसे लोगों के आगे। और ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये विषय एक लड़की की अस्मिता का विषय है और इसके बारे में पुरजोर तरीके से हर औरत को, हर व्यक्ति को जो सभ्य समाज में यकीन करता है उसको बोलना पड़ेगा। नहीं, जुडिशरी का तो, लेकिन जुडिशरी का तो एहतराम, सुप्रिया जी भाई, जुडिशरी एक आखिरी न्याय की चौखट है, उस पर तो एहतराम भी रखना पड़ेगा और विश्वास भी रखना पड़ेगा, क्योंकि इस केस में भी 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ही इंटरवीन किया, सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएट लिया और सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल को दिल्ली शिफ्ट किया, तब जाकर सजा हुई थी उसको उम्र कैद की। मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है और आपके माध्यम से मेरी इस देश की न्यायपालिका से करबद्ध अपील है, अनुरोध है, इस मामले का स्वतः संज्ञान लीजिए। जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, जो हर लड़की को दहशत में डालता है, संशय में डालता है, उस पर पुनर्विचार करिए और इस बेटी को सुरक्षा दीजिए। आज मैं आपको बता रही हूं, वो बेटी दहशत में है, वो संशय में, वो डर में है। इतना रसूख वाला आदमी, उसके घर के पास वो बेटियां रहती हैं, आपको नहीं लगता वो कितना डर रही होंगी? नहीं, लेकिन अभी इसमें एक पेच और ये भी है सुप्रिया, सबको मार डाला गया। एक पेच और ये भी है कि अभी कुलदीप सिंह सेंगर जेल से बाहर नहीं आ सकता। अभी वो उसी लड़की के पिता की कस्टोडियल डेथ के चलते उस केस में भी 10 साल की सजा भुगत रहा है। हालांकि 28 दिसंबर को उसकी तारीख लगी है, हो सकता है उसमें भी बाहर आ जाए, पर अभी नहीं आ सकता, कंडीशनली। गरिमा जी, मैं कंडीशनल बेल, मैं कंडीशनल अपील, मैं किस कंडीशन में वो आ सकता है, इससे ऊपर एक बात कहना चाहती हूं। मैं एक औरत हूं, मैं इस देश की न्यायपालिका से सवाल पूछती हूं आज, चाहे वो बिल्किस के दोषी हो
या चाहे वो उन्नाव पीड़िता के दोषी हो, क्या ये दोषी स्वच्छंद हवा में सांस लेंगे और बेटियां इस देश की दहशत में रहेंगी? इज देयर नो कंट्री फॉर वुमेन? What are we going to tell our daughters? हम अपनी बेटियों से क्या कह रहे हैं? इस देश की न्यायपालिका को यह विचार करना पड़ेगा. Justice has to be seen to be delivered in this case. मैं अपनी बात यहीं पर रेस्ट कर. अच्छा, राहुल गांधी से थोड़ी देर पहले, हालांकि हमने पीड़िता का बयान सुनाया था सुप्रिया श्नेत, अभी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी से मुलाकात हुई है. जी हाँ. और उन्होंने 3 बातें राहुल जी के सामने रखी हैं. उस मीटिंग में खुद सोनिया गांधी जी भी मौजूद थी. उन्होंने 3 बातें रखी हैं. एक, उन्होंने अपील करी है, अनुरोध किया है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए क्या उनको कोई बड़ा अच्छा वकील मिल सकता है. राहुल गांधी जी ने उनको आश्वस्त किया कि वो पूरी मदद करेंगे. उन्होंने संशय और भय दिखाया और वो कह रही हैं कि क्या हमें कांग्रेस शासित या कोई गैर बीजेपी राज्य में भेजा जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है. हमें अपनी जान का डर है. और उस पर भी राहुल जी ने कहा है वो करेंगे. और उसके अलावा उन्होंने अपनी आर्थिक सहायता की कुछ मांग की है, जिस पर हम लोग विचार कर रहे हैं, और किसी तरह से उसकी कहीं नौकरी वगैरह. पर ये तो और बड़ा कंसर्न है विनोद.